हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। थ्योरम फर्स्ट देखते हैं। इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में BPT लिखते हैं। थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हम लोग थ्योरम को जो है सॉल्व करेंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. तो यहाँ पे वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, ABC ट्रायंगल बना लिए। उसके बाद हम लोग दो जो है पॉइंट ले लिए, एक D पॉइंट है और एक E पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग लाइन जो है ज्वाइंट कर दिए। डी जो पॉइंट है वो AB से इंटरसेक्ट करता है, और E जो है पॉइंट वो AC से इंटरसेक्ट करता है। मतलब कि AC की लाइन पे जो है वो E पॉइंट। तो पहले हम लोग थ्योरम जो सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग थ्योरम में जो है गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे गिवन इज इक्वल्स टू, गिवन में क्या दिया, एक ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABC इन विच DE जो है वो पैरेलल टू BC है। DE जो है वो पैरेलल टू BC है। पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल कोई सा भी दो लाइन कैसे होता है, कब कहलाता है दो लाइन पैरेलल, तो एक लाइन ऐसे हो या ऐसे हो, ये भी पैरेलल है, या तो ऐसे हो या ऐसे हो, ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है BC इंटरसेक्ट अदर टू साइड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैरेलल टू वन साइड, तो पैरेलल है, BC के पैरेलल है, D इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। एंड ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो BC इंटरसेक्ट टू साइड AB एंड AC, AB और AC पे इंटरसेक्ट कर रहा है BC। ठीक है, और एट D एंड E रिस्पेक्टिवली, और D और E के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कि D पॉइंट पे जो है AB के जो है AB जो इंटरसेक्ट कर रहा है D पे, और AC जो है वो E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूफ में, जो हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग को प्रूफ करना है AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। और कंस्ट्रक्शन उसके बाद लिख देंगे, जो हम लोग कंस्ट्रक्ट यहाँ पे किए हैं, तो जो यहाँ पे डॉट 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 है ना, यहाँ पे उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन BE को हम लोग ज्वाइन किए हैं, एंड CD को भी ज्वाइन किए हैं। ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AB, ये जो है परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, EL परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ पे EL क्या है, EL परपेंडिकुलर टू AB के परपेंडिकुलर है। ये जो EL है वो AB के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे यहाँ पे जो है लाई कर रहा है AB पे। वैसे ही DM परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ पे DM जो है वो AC पे लाई कर रहा है 90 डिग्री पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। एरिया ब्रैकेट में यहाँ पे ट्रायंगल, पहले हम लोग ट्रायंगल जो है ADE को लेंगे, ADE। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ADE को, यहाँ पे देखते हैं फिगर में ADE, हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, यहाँ पे जो ये 90 डिग्री है, ADE
तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, मतलब कि हाइपोटेनस है। ये जो है हाइट हो जाएगा 90 डिग्री वाला। तो इसके जस्ट सामने किस पे लाई कर रहा है 90 डिग्री? एडी पे लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये लोग किस पे लाई कर रहा है? एडी पे लाई कर रहा है। तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस एडी हो जाएगा और हाइट हो जाएगा ई एल। वैसे ही एंड एरिया ब्रैकेट में हो जाएगा ट्रायंगल डी बी ई। यहाँ पे डी बी ई। अब इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट हो जाएगा ई एल। इन ट्रायंगल डी बी ई बेस हो जाएगा डी बी और हाइट हो जाएगा ई एल। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो हम लोग दो इक्वेशन आया उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल हो जाएगा। हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल बाई इसका इक्वेशन लिख देंगे इज इक्वल टू ये कट जाएगा तो बचेगा ए डी बाई बी डी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बाई डी बी या तो बी डी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। वैसे ही दोबारा फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो अगेन अब हम लोग एरिया जो है ए ई डी को निकालेंगे। ट्रायंगल ए ई डी का निकालेंगे। तो यहाँ पे ए ई डी का ट्रायंगल का देखते हैं। ट्रायंगल ए ई डी, तो यहाँ पे ए ई डी बोल रहा है। तो यहाँ पे ये हाइट क्या हो जाएगा? ये जो 90 डिग्री ये हाइट हो जाएगा, मतलब कि डी एम हो जाएगा। इस बार जो है डी एम हो जाएगा हाइट। तो जब हाइट जो है डी एम होगा तो ये एम जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ए ई से इंटरसेक्ट कर रहा है, ए ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है एम। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा ए ई। तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल ई सी डी को देखेंगे। तो यहाँ से भी हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम हो जाएगा। ट्रायंगल ई सी डी। ट्रायंगल ई सी डी। ट्रायंगल ई सी डी में हो जाएगा ई सी डी बोल रहा है। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा ई सी और हाइट हो जाएगा यहाँ पे डी एम। उसके बाद हम लोग दोनों जो एरिया निकालें उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का ए ई बाई ई सी। डी एम कट जाएगा और हाफ हाफ कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए ई बाई ई सी। यहाँ से हम लोग दो इक्वेशन आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आ गया। उसके बाद लिख देंगे ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी लाई ऑन द सेम बेस डी ई एंड पैरेलल टू डी ई एंड बी सी। जो ट्रायंगल जो डी ई बी है और ट्रायंगल ई सी डी जो है वो सेम बेस पे लाई कर रहा है और पैरेलल है डी ई एंड बी सी का। तो उसके बाद हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 से क्या आ जाएगा? ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। जो हम लोग को प्रूफ करना था वो आ गया। ये जो थ्योरम जो है ये एक्सरसाइज में जो है थ्योरम यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अब इसी थ्योरम का हम लोग कन्वर्स देखेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं उसको। तो इसका कन्वर्स देखते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है और उसका जो लाइन जो है वो डिवाइड करता है दो साइड में डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो।
जो रेशियो है दोनों का सेम है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और जो लाइन है वो पैरेलल है थर्ड साइड का। तो यहाँ पे गिवन में हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी है और एक लाइन है एल, एल जो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करता है ए बी पे। डी ए बी पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, डी एट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी। वैसे ही ई पे जो है ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन में था वैसे ही यहाँ पे देखिएगा ये डी पे जो है क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ई पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी इंटरसेक्ट कर रहा है। और एफ जो है हम लोग एक मतलब कि लाइन जो है एज्यूम कर लिए है, इमेजिनरी लाइन, इसको एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी हो जाएगा। कहाँ से आएगा, थेस थ्योरम से आएगा, जो कि अभी हम लोग प्रूफ किए हैं। और यहाँ से आ जाएगा ए ई बाई ई सी हो जाएगा, उसको लोग बी पी टी बोलते हैं, बी पी टी, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी होता है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हम लोग क्या प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी का, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे प्रूफ हम लोग एज्यूम कर लिए कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है बी सी का। पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो डी है वो पैरेलल नहीं है बी सी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी का। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर मस्ट बी अनदर लाइन, ये दूसरा लाइन है जो कि डी एफ है, तो डी थ्रू विच पैरेलल टू बी सी, लेट डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा लाइन जो है डी एफ है वो पैरेलल रहेगा बी सी का। तो यहाँ पे बाई थेल्स थ्योरम ए डी बाई डी बी, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिए हैं कि डी एफ जो है वो पैरेलल टू बी सी है। तो अब हम लोग डी ई को नहीं देखेंगे, अब हम लोग डी एफ को देखेंगे। तो यहाँ पे डी एफ को हम लोग देखेंगे, तो ए डी बाई डी बी आ गया इज इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ सी, इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो है ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये जो इक्वेशन में, ये जो हम लोग गिवन में दिया हुआ है, तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ए डी बाई डी बी, और यहाँ पे भी ए डी बाई डी बी है, तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बच जाएगा, ए एफ बच जाएगा, ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा, ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अब हम लोग यहाँ पे +1 कर देंगे। तो अगर हम लोग एक तरफ +1 करेंगे तो दोनों तरफ हम लोग को +1 करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो हम लोग दोनों तरफ जो है +1 कर दिए, उसके बाद एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी बाई ई सी आया। तो यहाँ पे ए एफ प्लस एफ सी है। तो यहाँ पे देखते हैं, फिगर में देखते हैं क्या था, ए एफ था, ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। देखिए ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो यहाँ पे हम लोग ए सी लिख देंगे, ए सी बाई एफ सी हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी। तो फिर से फिगर में देखेंगे, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू ए सी, ए सी आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ए सी लिख देंगे इज इक्वल्स टू ए सी बाई ई सी। यहाँ से ए सी कट जाएगा, तो 1 बाई एफ सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ई सी बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ई सी, देयर फॉर एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी।
तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो ई एंड एफ है वो कोइंसाइड हो गया। ये तभी पॉसिबल होगा जबकि ई और एफ जो है कोइंसाइड होगा। तो हेंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही दो जो थ्योरम जो है इसी दो थ्योरम का यूज हुआ है, इसलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये दोनों थ्योरम को जो है अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी था। तो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फिगर 6.17, ये जो फिगर है वो 6.17 है। फर्स्ट एंड सेकेंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट। हम लोग को ई सी फाइंड करना है। ई सी कहाँ पे? यहाँ पे है। तो हम लोग को ई सी फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। एंड ए डी इन सेकेंड, और ए डी जो है सेकेंड में हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को यहाँ पे ई सी फाइंड करना है। तो हम लोग ई सी को जो है एक्स मान लिए, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और गिवन में क्या दिया कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो बाय थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से थेल्स थ्योरम से क्या आ जाएगा? फिगर इसको फिगर से समझते हैं। ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये जो है 1 सेंटीमीटर है। हम लोग को फाइंड करना है ई सी। ई सी को हम लोग 1 सेंटीमीटर ले लिए हैं। फिगर फर्स्ट है। तो यहाँ से बाई थेल्स थ्योरम, अब हम लोग क्या प्रूफ किया थेल्स थ्योरम में? ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा थेल्स थ्योरम के माध्यम से। तो अगर यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि बाई थेल्स थ्योरम कौन सा थ्योरम से जो है ये आया है, हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम। उसके बाद ए डी कितना है? ए डी है 1.5 और डी बी जो है 3 है, 3 यहाँ पुट कर दिए इज इक्वल्स टू ए ई है 1/x। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। जब x आ गया तो देयरफॉर ई सी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। वैसे इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को सारा का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है ए डी। ए डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए डी बाई, ऐसे देखिए यहाँ से आ जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। और कहाँ से है? बाई थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी हम लोग को फाइंड करना है तो एक्स हम लोग ले लिए 1 सेंटीमीटर। तो एक्स बाई 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 बाई 5.4। यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ई एंड एफ आर पॉइंट्स
on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. हम लोग को स्टेट करना है कि EF जो है वो पैरेलल टू QR है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले इसका हम लोग फिगर बना देते हैं। तो एक ट्रायंगल है PQR, तो हम लोग ट्रायंगल बना दिए PQR हो गया। उसके बाद E एंड F आर पॉइंट, और E और F जो है पॉइंट है। तो यहाँ पे E और F जो है पॉइंट हो जाएगा जो कि पैरेलल है QR का। तो यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, तो EF इज पैरेलल टू QR हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को PE का वैल्यू दिया हुआ है, EQ का वैल्यू दिया हुआ है, PF का वैल्यू दिया हुआ है और FR का भी वैल्यू दिया हुआ है। और हम लोग से पूछ रहा है कि ये जो है मतलब कि पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पे PE बाई EQ इज इक्वल टू 3.9/3 जो कि 1.3 हो जाएगा। वैसे ही PF बाई FR इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे 1.3 आ रहा है, यहाँ पे 1.5 आ रहा है, तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि PE इज नॉट इक्वल टू EQ, PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग का PE का वैल्यू दिया हुआ है, PE का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, PE का वैल्यू दिया हुआ है, EQ का वैल्यू दिया हुआ है, PF का दिया हुआ है और FR का दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 8/9 और 8/9। इसका मतलब कि ये जो है पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख देंगे PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PE बाई PQR एक ट्रायंगल है जो कि पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू QR का पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग का P का वैल्यू दिया हुआ है 0.18 और PQ का दिया हुआ है 1.28 और PF का भी दिया हुआ है 0.36 और PR का दिया हुआ है 2.56। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, PE बाई PQ हो जाएगा। तो यहाँ से 0.18 बाई 1.28 इज इक्वल टू 9/64। वैसे ही PF बाई PR इज इक्वल टू 9/64, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इन फिगर 6.18, ये फिगर है 6.18। इन फिगर 6.18 इफ LM ये है इज पैरेलल टू CB एंड इज पैरेलल टू CB, ठीक है। LM जो CB का पैरेलल है एंड LN इज पैरेलल टू CD, LN जो है CD से पैरेलल है। प्रूफ डेट AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। तो यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे बाई BPT। देखते हैं, ये जो है डायग्राम है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिख देंगे। तो गिवन में ये दिया हुआ है। उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ में हम लोग को प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो हम लोग को प्रूफ करना है उसको लिखेंगे टू प्रूफ में, इज इक्वल टू AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। अगर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं लिखें, यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ से। बाई थेल्स थ्योरम पहला है हम लोग का LM,
पहला क्या है कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी। पहले हम लोग इस ट्रायंगल में जाएंगे, एल एम इज पैरेलल टू सी बी का ट्रायंगल में जाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे कि जो एल एम इज पैरेलल टू सी बी है, इससे हम लोग पहले ट्रायंगल कैसे बना, यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो है गिवन में क्या दिया कि ये जो है पैरेलल है, तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एल एम इज पैरेलल टू सी बी है, मतलब कि इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, इस ट्रायंगल का बात हो रहा है। एल एम इज पैरेलल टू सी बी है, तो मतलब कि इस ट्रायंगल का हम लोग का बात हो रहा है। तो अब हम लोग सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखेंगे। तो यहाँ से ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा, जो कि एल एम इज पैरेलल टू सी बी है ए बी सी ट्रायंगल में। तो यहाँ से ए बी सी आ गया, ट्रायंगल ए बी सी से क्या हो जाएगा, ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एल बाई ए सी हो जाएगा। ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एल बाई ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एल बाई ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही दूसरा में बोल रहा है कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो हम लोग अब एल एन को देखेंगे। एल एन कहाँ है, यहाँ पे है। तो एल एन इज पैरेलल टू सी डी है। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल को देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एल बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, इस ट्रायंगल से। तो यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आ जाएगा हम लोग का ए एल बाई ए सी, यहाँ पे भी है, और ए एल बाई ए सी यहाँ पे भी है। तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया हम लोग का ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। बेसिकली हम लोग को देखना है कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है उसको हम लोग को देखना है। उसी से हम लोग को फिर ट्रायंगल जो है क्या गिवन में दिया हुआ है, पैरेलल क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग देख के ट्रायंगल चूज करेंगे कि हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर 6.19, फिगर जो है 6.19 है। DE इज पैरेलल टू AC। तो यहाँ पे DE ये जो है पैरेलल टू AC है। DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। DF इज पैरेलल टू AE। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला पैरेलल क्या है कि DE इज पैरेलल टू AC है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ABC में जाएंगे। पहले हम लोग ट्रायंगल ABC में जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि DF इज पैरेलल टू AE है। DF इज पैरेलल टू AE। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल ABE में जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले गिवन लिख देंगे, उसके बाद टू प्रूफ जो करना है वो लिख देंगे। उसके बाद प्रूफ इन ट्रायंगल ABC, पहले हम लोग D इज पैरेलल टू AC है, तो पहले ट्रायंगल ABC में जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AD बाई DB। देखिए ट्रायंगल ABC AD बाई DB आ जाएगा। वैसे ही BE बाई EC आ जाएगा ट्रायंगल ABC में। देखिए BE बाई EC। तो यहाँ पे लिख देंगे BE बाई EC, इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से आया, बाई थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद इन ट्रायंगल ABE
डी एफ जो है पैरेलल टू ए ई है, गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ से ए डी बाई डी बी, अब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ए ई बी है, तो ए डी बाई डी बी आ जाएगा इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे मैं यहाँ पे जो है ट्रायंगल जो है कैसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इक्वेशन 2 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ ई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इन फिगर 6.20, ये जो है फिगर जो है 6.20 है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ई क्या कहाँ पे है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल में जाएंगे। देखिए पहले ढूंढना है कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, तो पहले यहाँ पे देखना है कि डी ई कहाँ पे और ओ क्यू कहाँ पे, और उसी ट्रायंगल को हम लोग को ढूंढ कर जो है लिख देना है। डी ई भी है, ओ क्यू भी है, तो इसी ट्रायंगल में है ना, तो इसी ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद बोल रहा है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे और हम लोग को फाइंड करना है सो डैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन में दिया हुआ है, हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हम लोग कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्रूफ में आते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, देखिए डी एफ बार बार मैं आप लोगों को समझाऊंगा। डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ क्यू का, तो यहाँ पे पहले लोग इस ट्रायंगल में जाएंगे, तो पी ओ क्यू हो जाएगा। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ई बाई ई क्यू हम लोग जानते हैं, सॉरी पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ। तो पी डी बाई डी ओ कहाँ से है, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड बाई थेल्स थ्योरम। यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा कि ये जो है कहाँ से आया, कौन सा थ्योरम यूज हुआ है, तो उसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पे नाम लिखना होगा। अब हम लोग देखेंगे डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, तो देखिए जब कभी भी हम लोग को प्रूफ जो करना है, तो गिवन में जो दिया हुआ है उसी को हम लोग गिवन में जो दिया हुआ रहेगा उसी को देख के हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन में दिया हुआ है उसी को हम लोग देख के यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, जो हम लोग को प्रूफ करना है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में जाएंगे, पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर, तो यहाँ पे पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ इज इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ। इज यहाँ से बाई थेल्स थ्योरम हो जाएगा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग का आ जाएगा पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। देयर फोर ई एफ पैरेलल है क्यू आर का बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये भी हम लोग प्रूफ किए हैं। देखिए पहले एक बात और जान लेते हैं, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि जो हम लोग को आया है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से वो करेक्ट है। ऐसे तो जो प्रूफ करना है उसे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा। एक बात और, जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है कोई दोनों इक्वेशन में से कोई एक जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, सेम पी डी है बाई डी ओ है, यहाँ पे पी डी बाई डी ओ है, तो यहाँ पे ये सेम है,
तो ये यही दो जो है सिर्फ डिफरेंट है, तो एक जो है वो सेम रहेगा। पिछला क्वेश्चन जितना भी हम लोग देखें, एक न तो एक जो था वो सेम था दोनों इक्वेशन में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर 6.21 A, B and C are point on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR, so that मतलब कि प्रूफ करना है हम लोग को, BC parallel to QR इन फिगर 6.12। यहाँ पे पैरेलल क्या क्या दिया हुआ है, AB है, AB जो कि पैरेलल है PQ का। तो अब हम लोग इसी ट्रायंगल को सिर्फ देखेंगे, इस ट्रायंगल को। उसके बाद बोल रहा है AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। तो अब हम लोग सिर्फ इसी ट्रायंगल को देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो जो गिवन में दिया है उसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल POQ हो जाएगा, AB पैरेलल टू PQ, तो PA बाई AO, देखिए इन ट्रायंगल POQ, तो PA बाई AO थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे PA बाई AO आ गया। वैसे ही QB बाई PA बाई AO इज इक्वल्स टू QB बाई BO हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। तो QB बाई BO बाई थेल्स थ्योरम, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं, जो दूसरा जो पैरेलल दिया हुआ था उसका देखते हैं। तो ट्रायंगल POR AC पैरेलल टू PR, यहाँ से देगा PA बाई AO इज इक्वल्स टू RC बाई CO बाई थेल्स थ्योरम, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड QB बाई BO इज इक्वल्स टू RC बाई CO। तो BC पैरेलल टू QR हो जाएगा बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1, हम लोग को 6.1 थ्योरम जो यूज करना है। प्रूफ डैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसको समझिए, एक ट्रायंगल है जो कि प्रूफ डैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ये मान के चलिए ये जो है P जो है मिड पॉइंट है ऑफ वन साइड, एक साइड का जो है पॉइंट है, मिड पॉइंट P है, जो कि इंटरसेक्ट करता है AB को। P जो है AB को इंटरसेक्ट करता है और Q जो है AC को इंटरसेक्ट करता है। तो P जो है AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो ये जो PQ जो है पैरेलल है BC का। एंड रिकॉल डैट यू हैव प्रूफ इट इन क्लास 9th। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कंसीडर द फिगर इन विच PQ इज द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट P एंड Q। P एंड Q जो मिड पॉइंट से ड्रॉन हुआ है, और P जो है P ऑफ लाइन जो है AB को AB पे है, AB को इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि PQ जो पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे PQ इज पैरेलल टू BC बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। आप कुछ भी कोई सा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों में से।
ये जो है उसका फुल फॉर्म होता है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए पी बाई पी बी आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी बाई बी पी टी थ्योरम से आ जाएगा ये। अब यहाँ पे ए क्यू बाई क्यू सी जो है इज इक्वल्स टू 1/1 हो जाएगा, जहाँ पे कि पी जो है मिड पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। यहाँ पे देयर फॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हम लोग को प्रूफ हो गया कि क्यू जो है मिड पॉइंट है ए सी का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अब हम लोग तो थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम उसका यूज करना है यहाँ पे। प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। वहाँ पे क्या बोला था, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे बोल रहा है एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को लेंगे। यहाँ पे P जो है पॉइंट वो ए बी पे लाई करता है, ज्वाइन करता है लाइन सेगमेंट को, और Q जो है वो ए सी को ज्वाइन करता है। यहाँ पे दोनों साइड का बोल रहा है, इसलिए P जो है वो ए सी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है, और Q जो है ए बी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है P, और Q जो है वो ए सी को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिख दिए। टू प्रूफ में क्या करना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल टू है बी सी, यही तो हम लोग प्रूफ करना था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में। और कंस्ट्रक्ट हम लोग कर दिए हैं कि पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट पी एंड क्यू जो है मिड पॉइंट है, एंड क्यू ऑफ अ लाइन ए बी। क्यू का क्या है, सॉरी पी का है ए बी लाइन है, और क्यू का जो है ए सी है। तो यहाँ पे प्रूफ लिख दें कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा पी बी, वैसे ही ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम नीचे लेकर आएंगे, तो ए पी बाई पी बी इज इक्वल्स टू 1/1 हो जाएगा, वैसे ही ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल्स टू 1/1। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का ए पी बाई पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी। हेंस बाई यूजिंग बी पी टी थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at a point O, so that AO by BO is equals to CO by DO। यहाँ पे पहले हम लोग ट्रेपीजियम बना लेंगे ABCD। उसके बाद बोल रहा है कि जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ओ पे, तो इसका डायगोनल जो है ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग को प्रूफ करना है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। तो यहाँ पे एक हम लोग लाइन जो है ज्वाइन करेंगे, तो कंस्ट्रक्ट करें तो इसलिए हम यहाँ पे डॉटेड जो है लाइन ज्वाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन में कि ए बी सी डी जो है एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम है, तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, ये दोनों जो है पैरेलल है। वैसे ही ए डी इज पैरेलल टू बी सी भी हो जाएगा।
तो यहाँ पे टू प्रूफ में हम लोग को जो प्रूफ क्या करना है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। कंस्ट्रक्ट किया है कि EF थ्रू पॉइंट O प्रूफ इन ट्रायंगल ADC हम लोग ट्रायंगल ADC को देखेंगे। तो ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, इक्वेशन फर्स्ट बाई BPT थ्योरम। वैसे हम लोग ट्रायंगल ABD को देखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ED बाई AE इज इक्वल टू OD बाई BO। इसको हम लोग अरेंज कर लिए। तो AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD बाई BPT थ्योरम, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग का इक्वेशन ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD। और हम लोग को प्रूफ करना था AO बाई BO, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो BO जो है यहाँ पे आ जाएगा और OC जो है वहाँ पर चला जाएगा। प्रूफ हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that AO by BO is equals to CO by DO। तो सच डैट है तो ये गिवन में दिया हुआ है, और सो डैट है तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। सो डैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, हम लोग को प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक कंस्ट्रक्ट किए, EF यहाँ से ज्वाइन कर दिए। तो यहाँ पे EF जो है वो पैरेलल टू CD हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB का भी पैरेलल हो जाएगा। वैसे ही EO जो है वो पैरेलल टू AB हो जाएगा, CD का भी हो जाएगा पैरेलल EO। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD। तो इस ट्रायंगल से क्या आ जाएगा, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD हो जाएगा बाई BPT थ्योरम। वैसे ही गिवन में हम लोग का दिया हुआ है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये जो है गिवन में दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आ जाएगा AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC। यहाँ पे हम लोग AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO जो है ना, इसको हम लोग अरेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए इसको हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। तो यहाँ से BO बाई DO जो है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, AO बाई CO। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए AO बाई CO। तो यहाँ पे EO जो है वो पैरेलल टू CD हो जाएगा, DC बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। वैसे ही AB इज पैरेलल टू OE इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, therefore ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये जो है देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू EO, वैसे ही EO इज पैरेलल टू CD, और है AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। EO इज पैरेलल टू DC, EO इज पैरेलल टू DC। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।